मंडिया शहर में निवास करने वाले राजस्थान समाज के सभी बंधु बांधवों को भवानी सिंह राजपुरोहित की तरफ से सादर जय श्री राम, जय जिनेंद्र। बंधुओं, पुलिस व प्रशासन के उच्च अधिकारियों से फोन पर अभी सूचना मिली है कि मंडिया शहर में मार्केट रोड पर निवास करने वाले एक सज्जन अभी अभी कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए हैं। अतः प्रशासन ने बाजार को और उस क्षेत्र को सील डाउन करने की तैयारी प्रारंभ कर दी है। आप सभी से मेरा हाथ जोड़कर यह आग्रह है कि कोरोना अब हमारे घर के दरवाजे पर आ चुका है, अतः सावधान हो जाओ और खुद भी अत्यंत ही कठोरता के साथ में सील डाउन का पालन करो और अपने परिवार के अन्य सदस्यों को भी इसके लिए शिक्षित करो। दोस्तों, कुछ दिनों से ये देखने और सुनने में आ रहा था कि अपने राजस्थान समाज के अनेक बंधु बांधव काफ़ी दिनों से सवेरे सवेरे व्यापार करने के लिए हर रोज अपनी दुकानें खोल रहे हैं। जिनके घर और दुकान साथ में है वे सारे दिन शटर नीचा करके अत्यंत ही बेपरवाह हो व्यापार कर रहे हैं। दोस्तों, लालच की एक सीमा होती है। अपनी सोच को बदल दो, फायदे में रहोगे। जरा सोचिए, व्यापार के समय आपके संक्रमित होने की सबसे ज्यादा संभावना होती है। माल एक दूसरे को पकड़ते वक्त, पैसों का आपस में लेन देन करते वक्त, शटर को खोलते और बंद करते वक्त हम चाहे कितनी भी होशियारी कर ले, लेकिन फिर भी उस वक्त हम एक दूसरे के संपर्क में आने की अत्यंत ही संभावना तेज हो जाती है। फिर ये लालच क्यों? इस लालच के चलते अगर आप संक्रमित हो गए तो निश्चित रूप से आपका पूरा परिवार भी संक्रमित हो जाएगा। खुद तथा खुद के परिवार को मौत के मुंह में धकेलकर भी अगर कोई इस स्थिति में व्यापार करता है तो उससे बड़ा मूर्ख और पशु इस धरती पर दूसरा कोई नहीं है। अरे, जब हम ही नहीं रहेंगे, हमारे परिवार के लोग ही नहीं रहेंगे, तो फिर इस पैसों का हम क्या करेंगे? ऐसा करके हम खुद अपने परिवार के हत्यारे बनने का कलंक अपने सिर पर ले रहे हैं। मान जाओ यारों, दूसरों की देखा देखी अपनी दुकानें मत खोलो। गलत मत समझना। इतने सालों से व्यापार करने के बावजूद भी अगर हम अपने परिवार को महीना 2 महीना सरकार के आग्रह पर बैठा के खिलाने के लायक भी अगर हम इकट्ठा नहीं कर पाए हैं तो धिक्कार है अपने व्यापारी होने पर। मैं किसी की आर्थिक स्थिति के बारे में टिक्का टिप्पणी नहीं कर रहा हूं। अनेक बंधु बांधव इस लॉकडाउन में अपनी कमजोर आर्थिक स्थिति के कारण मैं मानता हूं कि निस्संदेह वो परेशान हो गए। उन बंधु बांधवों की सहायता के लिए भी सरकार ने अनेकों योजनाएं चला रखी है। उनके घर तक राशन पहुंचाने की व्यवस्था चल रही है और अनेक स्वयंसेवी संगठनों ने भी ऐसे जो तकलीफ में परिवार है उन सभी परिवारों को दोनों समय में भोजन और पानी पहुंचाने का रात दिन हजारों स्वयंसेवकगण इस तरह का काम कर रहे हैं। ऐसे परिवार अगर कोई अपने समाज में भी हैं तो हम उनसे भी बार बार ये आग्रह करते हैं कि आप अगर तकलीफ में हैं तो हमें 24/7 आप कभी भी संपर्क करें। हम निसंकोच भाव से एकदम गुप्त रूप से एक भाई भाई का कैसा सहयोग करता है उस हिसाब से हम आपका सहयोग करने का आपको वचन देते हैं। लेकिन आपसे आग्रह करते हैं कि आप मेहरबानी करके लॉकडाउन में अपने घर में रहिए, सील डाउन में अपने घर में रहिए, खुद को भी बचाइए और अपने परिवार को भी बचाइए। देखने में आ रहा है कि कुछ नौजवान जो अपने परिवार का व्यापार संभाल रहे हैं वह अत्यंत ही मूर्खतापूर्ण तरीके से रात दिन जैसे तैसे करके व्यापार के पीछे पागल हो गए हैं। प्रशासन से सच झूठ करके पास का जुगाड़ भी उन्होंने कर रखा है। गले में पास लटकाकर, जेब में पास लेकर वो बड़े ही बेफिक्र होकर चारों तरफ घूम रहे हैं। उनसे तथा उनके माता पिताओं से भी मेरा उनका पांव पकड़कर यह आग्रह है कि दोस्तों, सुधर जाओ, संभल जाओ और रुक जाओ। पैसा कमाने के लिए आपके सामने भरपूर जिंदगी पड़ी है, फिर ये रिस्क क्यों? दोस्तों, जिंदा रहे तो खूब कमाएंगे। सरकार ने अपनी प्रतिनित्य की हजारों करोड़ की कमाई को ठोकर मारकर हमें जिंदा रखने के लिए पूरे देश को लॉकडाउन कर दिया है। फिर आप और हम इतने लालची क्यों हो रहे हैं? देशावर पैसा कमाने के लिए आए हैं, ये बात सही है, लेकिन जो जिंदा रहेगा वही तो पैसा कमाएगा। पैसा कमाने के चक्कर में अपने अनमोल जीवन और अपने परिवार के अनमोल जीवन को किसी भी हालत में संकट में मत डालो। अपने परिवार की परेशानी का कलंक अगर अपने माथे पर लग गया
तो मैं कहता हूं कि अगले अनेक जन्मों तक हम अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाएंगे, कभी माफ नहीं कर पाएंगे, कभी माफ नहीं कर पाएंगे। मेरी बातों से अगर किसी बंधु को बुरा लगा है तो मैं करबद्ध रूप से उस बंधु से क्षमा चाहता हूं, लेकिन फिर भी मैं अत्यंत ही व्यथित हृदय से सभी से यह आग्रह करता हूं कि इस लॉकडाउन और इस सील डाउन का अत्यंत कठोरता से पालन करें, खुद को बचाए, खुद के परिवार को बचाए और अपने देश को बचाए। जय श्री राम।